साथियों, कोई भी व्यक्ति जब अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है तो उसका एक ही मुख्य उद्देश्य रहता है कि वह धन कैसे कमाए, जिससे कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे। यहाँ पर जब भी हम नौकरी अथवा व्यापार के विषय में चर्चा करते हैं तो नौकरी से अभिप्राय है जो कार्य व्यक्ति किसी के अधीन करता है उसे नौकरी कहा जाता है, और जो कार्य व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र होकर के करता है उसे व्यापार कहते हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह नौकरी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम इस भाग में छठे भाव पर विचार करेंगे। छठा भाव जो कि नौकरी का माना जाता है। छठे भाव से हम रोग, रिपु, ऋण इत्यादि का विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त छठा भाव परीक्षा का है, प्रतिस्पर्धा का है। छठा भाव एनिमी का है। छठा भाव फाइट का है। तो ये सभी विचार छठे भाव से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में वीडियो के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं छठे भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। तो आइए देखते हैं छठे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में बैठ करके किस तरह के फल जातक को देता है। छठे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होकर के बैठेगा उस भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र से ही जातक नौकरी करेगा, जिससे कि उसे लाभ प्राप्त हो। छठा भाव रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, नौकरी का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो छठे भाव को देखते हैं। साथियों, छठा भाव नौकरी के साथ साथ सेवा का है, सेवा भाव का है। तो यहाँ पर हम जब भी नौकरी के विषय में चर्चा करेंगे तो छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर जन्मांग चक्र में हम देख सकते हैं मेष राशि का लग्न है, छठे भाव में कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है। तो बुध की 12 भाव में स्थिति के अनुसार अथवा छठे भाव के स्वामी की 12 भाव में स्थिति के अनुसार हम यहाँ पर जानेंगे जातक को किस कार्य क्षेत्र से संबंधित नौकरी करनी होती है, अथवा जातक को, क्योंकि छठा भाव रोग का है तो छठा भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में जिस भी स्थान पर बैठेगा वो उस अंग से संबंधित जातक को रोग होंगे। तो यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे छठे भाव की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल को। साथियों, छठे भाव का स्वामी ग्रह जब भी पहले भाव में स्थित होकर के बैठेगा, क्योंकि पहला भाव शरीर का है, पहला भाव देह का है, तो इस तरह के जातक अगर प्राकृतिक चिकित्सक अथवा मनोचिकित्सक के रूप में अथवा इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अच्छा धन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि छठा भाव रोग का है, प्रथम भाव शरीर का है, तो इस तरह के जातकों का जिनका षष्ठेश लग्न में स्थित है, प्रथम भाव में स्थित है, उनको कहीं ना कहीं मस्तक से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रथम भाव मस्तक का है। इस तरह के जातक प्रतिस्पर्धी होते हैं, क्योंकि छठा भाव स्पर्धा का भी है। इस तरह के जातक देखे जाते हैं जो कि तुलना करने में लगे रहते हैं। तो कई बार देखा जाता है इस तरह के जातकों का लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। आए दिन इस तरह के जातक अपने सगे संबंधियों अथवा अपने परिवेश में रहने वाले लोगों के साथ झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह का फल वहां पर दिखाई देता है जब भी षष्ठेश लग्न में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी लग्न भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, तो ऐसे जातकों को बैंकिंग सेक्टर में कार्य करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगर इस तरह के जातक जिनका षष्ठेश द्वितीय भाव में स्थित है तो वे अगर बैंकिंग सेक्टर में जाकर के नौकरी करें तो उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त धन प्रबंधन जैसे कार्य क्षेत्र में अगर जातक नौकरी करे तो भी वहां पर अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि दूसरा भाव खाद्य पदार्थों का है, भोजन का है, तो जातक खाद्य उद्योग से संबंधित कार्य क्षेत्र में जाकर के भी नौकरी कर सकता है, जिससे कि जातक को अच्छा धनागम के योग बनेंगे। इसी तरह से दूसरा भाव आभूषणों का माना जाता है, रत्नों का माना जाता है, तो जातक कहीं ना कहीं
ज्वेलरी से संबंधित कार्यक्षेत्र में भी नौकरी कर सकता है, अथवा जातक जेमस्टोन इत्यादि कार्यक्षेत्र से संबंधित भी नौकरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखना है, जब भी षष्ठेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो द्वितीय भाव से संबंधित कार्यक्षेत्र में अगर जातक नौकरी करे, जॉब करे, तो वहां पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी षष्ठेश द्वितीय भाव में बैठेगा, क्योंकि छठा भाव झगड़े का है, छठा भाव फाइट का है, तो इस यहाँ पर देखा जाता है जब भी षष्ठेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो इस तरह के जातक के परिवार में हमेशा झगड़े कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से विचार करना है। इसी तरह से षष्ठेश जब तीसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, साथियों तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, तीसरा भाव मार्केटिंग का है, तीसरा भाव मीडिया का है, पत्रकारिता का है, तीसरा भाव ऑनलाइन बिजनेस का है, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का है, कमीशन का है। तो यहाँ पर जब भी षष्ठेश तृतीय भाव में बैठेगा तो इस तरह के जातकों को तृतीय भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में नौकरी करनी होती है, जिससे कि उनको लाभ प्राप्त हो। जातक टूर एंड ट्रैवल में कार्य कर सकता है, वहां पर अपनी सेवाएं दे सकता है, क्योंकि तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है। जातक पत्रकारिता अथवा मीडिया के क्षेत्र में जाकर के नौकरी कर सकता है। जातक दस्तावेज से संबंधित कार्य क्षेत्रों में नौकरी कर सकता है। इसके अतिरिक्त जातक मार्केटिंग से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां पर जातक अपनी सेवाएं दे सकता है, नौकरी कर सकता है, तो वहां पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी षष्ठ भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह अगर चौथे भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि चौथा भाव भूमि का है, मकान का है, वाहन का है, तो जब भी छठे भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यहाँ पर जातक रियल एस्टेट से संबंधित कार्य क्षेत्र में जातक नौकरी दे सकता है, सेवा दे सकता है। इसके अतिरिक्त जातक वाहन से संबंधित भी वहां पर नौकरी कर सकता है, किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाकर के नौकरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखना है जब भी षष्ठेश चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो चौथे भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में जातक सेवा दे सकता है, नौकरी कर सकता है, जिससे कि जातक को लाभ होगा। इस तरह से साथियों जब भी छठे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यहाँ पर पंचम भाव खेल का है, पंचम भाव सिनेमा का है, पंचम भाव प्रोडक्शन का है, नए उत्पादों का पंचम भाव माना जाता है, कलात्मक क्षेत्रों का पंचम भाव माना जाता है, शेयर मार्केटिंग का पंचम भाव माना जाता है। तो जब भी षष्ठम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर इन कार्य क्षेत्र से संबंधित जातक नौकरी कर सकता है। जातक खेल में अपनी सेवा दे सकता है, कलात्मक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकता है, उत्पाद के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकता है। इसके अतिरिक्त जातक एक्टिंग से संबंधित क्षेत्र में सेवाएं दे सकता है। तो हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी षष्ठेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर पंचम भाव से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां पर अगर जातक अपनी सेवाएं देता है, अपनी नौकरी करता है, तो अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। इसी तरह से क्योंकि पंचम भाव पुत्र का है तो जब भी षष्ठेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा, छठा भाव विवाद का है, तो पुत्र के साथ जातक के विवाद चलते रहेंगे, मतभेद रहेगा। इसके अतिरिक्त पांचवा भाव पेट का माना जाता है, शारीरिक अंगों में पेट का विचार पांचवें भाव से किया जाता है। तो जब भी छठे भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो पेट से संबंधित वहां पर रोग जातक को हो सकते हैं। वहां पर लीवर से संबंधित समस्या आ सकती है, पाचन से संबंधित समस्या आ सकती है, गैस से संबंधित समस्या आ सकती है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी षष्ठेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां पर इस तरह के फल जातक को प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब पंचम भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातकों को अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जातक को आंतों से संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव आंतों का है। जातक को अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस तरह का योग जब भी बनता है जब षष्ठम भाव में ही स्थित होकर के बैठे, छठा भाव प्रतियोगिता का है, तो इस तरह के जातक प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त
कोई भी मुकदमा हो, लिटिगेशन हो, तो वहाँ पर इस तरह की जब भी चुनौती जातक के सामने आती है तो वहाँ पर भी जातक जीत हासिल करता है। तो जब भी नौकरी की बात की जाए तो जब षष्ठम भाव में ही स्थित होगा तो जातक सर्विस सेक्टर से संबंधित अथवा प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित अगर नौकरी करेगा तो वहां पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह अगर 7वें भाव में स्थित होकर के बैठे, यह स्थिति रिश्तों के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि छठा भाव विवाद का है, झगड़ों का है। तो जब भी षष्ठेश सप्तम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यहाँ पर जातक के अपने जीवन साथी से कहीं ना कहीं मतभेद रहेंगे। जातक का अपने जीवन साथी से आए दिन विवाद चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है, यह जो योग है यह संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर क्योंकि 7वां भाव यौन अंगों का भी है, तो यहाँ पर यौन अंगों से संबंधित जातक को रोग हो सकते हैं। और जब हम नौकरी की बात करें तो यहाँ पर इस तरह के जातक अगर व्यापार से संबंधित कार्य क्षेत्रों में सेवा देगा तो वहाँ पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वह व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह जब 8वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा, जब भी षष्ठेश अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो अष्टम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्रों में अगर जातक सेवा देगा, नौकरी करेगा तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। 8वां भाव टैक्सेशन का है, 8वां भाव ऑडिट का है, 8वां भाव मैन्युफैक्चरिंग का है, 8वां भाव ऐसे कार्य क्षेत्रों का है जहां पर माइनिंग से संबंधित अथवा जमीन के अंदर से निकाले जाने वाले कोई भी धातु हो, तेल हो, उससे संबंधित कार्य क्षेत्र में जातक अगर नौकरी करेगा, सेवा करेगा, वहां पर अपनी जॉब करेगा तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त षष्ठेश जब भी अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यह एक लंबी बीमारी जातक को लाएगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी छठे भाव का स्वामी ग्रह 8वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह जब भी 9वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो यहाँ पर क्योंकि 9वां भाव गुरु का है, 9वां भाव पिता का है, तो कहीं ना कहीं जातक के संबंध जो है वह गुरु के साथ अथवा पिता के साथ कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहेंगे। वहां पर मतभेद रहेगा, विवाद रहेगा। इसके अतिरिक्त 9वां भाव जांघ का माना जाता है शारीरिक अंगों में, तो जांघ से संबंधित जातक को रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी नौकरी की बात आती है तो क्योंकि 9वां भाव उच्च शिक्षा का है तो जातक उच्च शिक्षा में अथवा विश्वविद्यालय में जाकर के अगर सेवा देता है, नौकरी करता है तो जातक के लिए अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अथवा जातक उच्च शिक्षण संस्थानों में, प्रकाशन गृहों में अथवा धार्मिक संस्थानों में जाकर के अगर सेवा देता है तो जातक को अच्छे लाभ इसी तरह प्राप्त होते हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह अगर 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे, जब भी छठे भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में बैठेगा, क्योंकि 10वां भाव जातक का कार्य क्षेत्र है तो वहां पर जातक की शत्रुता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जातक अपने पेशेवर कार्य में सख्त दिनचर्या का पालन करेगा। इस तरह के जातक IAS, IFS इत्यादि उच्च पदों पर, प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। इस तरह के जातक प्रशासन में अगर सेवा देते हैं, नौकरी करते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित होकर के बैठे, शत्रु भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में स्थित होकर के बैठा है। 11वां भाव सोशल नेटवर्क का है, 11वां भाव मित्रों का है। तो जब भी छठे भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करेगा। अति महत्वाकांक्षी होने से इस तरह के जातक अपने सामाजिक दायरे और मित्रों के बीच मनमुटाव पैदा करता है। इसी तरह से छठे भाव का स्वामी ग्रह जब 12वें भाव में स्थित होकर के बैठे, यहाँ पर रोग भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में चला गया है, जिसके कारण जातक के पैरों में तकलीफ होने के कारण कठिनाई हो सकती है, समस्याएं आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव पैरों का माना जाता है। तो यहाँ पर शारीरिक अंगों में पैर से संबंधित समस्या जातक को आ सकती है। इसके अतिरिक्त नौकरी करते समय जातक बहुत से परिवर्तन कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई जातक विदेश में नौकरी करना चाह रहा है तो यह स्थिति उसके लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो इस तरह से हमने विचार करना है
जब छठे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में भिन्न भिन्न भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो वहां पर उन क्षेत्रों से संबंधित कार्य क्षेत्र में अगर जातक सेवा देगा, नौकरी करेगा, तो वहां से जातक को लाभ प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा छठे भाव का स्वामी ग्रह का 12 भाव में फल, इसी के साथ 7वें भाव के फल को लेकर के अथवा 7वें भाव के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार किस तरह का जातक को फल प्राप्त होगा, इस विषय में चर्चा करते हुए पुनः अगले भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।